हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13C पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। बाकी ए और बी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रश्नावली 13C जो है वो बहुविकल्पी प्रश्नावली है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुविकल्पी हैं। लेकिन भाई बहुविकल्पी भी तो हम जब सॉल्व करेंगे तभी तो जान पाएंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब फिर उसके बाद जो विकल्प सही होगा उसको हम सही का टिक लगाएंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। यथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 भाग भरा नहीं जाता है, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक घन है, तो देखो मैं चित्र बना लेता हूँ। चित्र ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं घन है और फिर इसमें कुछ कंचे डाले जाते हैं, इसको भरा जाना है कंचों से। तो इसमें मान लेते हैं कुछ कंचे डाल दिए गए, ऐसे ये सब कंचे हैं। लेकिन जब कंचे हम डालेंगे तो कंचों के बीच में भी तो कुछ स्पेस रह जाएगा, मतलब ऐसे ये सब कंचे डाल दिए गए, ये सब कंचे भरे हुए हैं। अब इन कंचों में, मतलब कह रहा है इन दो कंचों को जब डाला गया तो इनके बीच में ये भी तो कुछ गैपिंग रह जाएगी। मतलब इस प्रकार से 1/8 भाग जो है वो खाली रह जाता है, मतलब भर नहीं सकते हैं। तो वो जो भाग हमारा खाली रह जाएगा, तो अब पूछ रहे हैं कि हमारे टोटल कंचे इसमें कितने आ सकते हैं। तो जो भाग खाली रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 1/8 भाग नहीं भरा जा सकता है। तो हम निकालेंगे, देखिए भाई, लिखेंगे माना, देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। माना डाले गए कंचों की संख्या बराबर n। मान लें n कंचे डाले गए, तो n कंचे डाले गए, तो जितने कंचे इसमें डाले गए उतना ही तो इसका आयतन कवर कर पाएंगे, ढक पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, n कंचों का आयतन, n कंचों का आयतन बराबर, यानी जितना घन का आयतन वो कवर कर पाएंगे वो तो कितना कवर कर पाएंगे, पूरे घन के आयतन का 1/8 भाग वो नहीं कवर कर पाएंगे। तो यानी कितना कवर कर पाएंगे, यानी घन का आयतन माइनस 1/8 गुणे घन का आयतन, मतलब पूरे घन का आयतन निकाल लें और उसमें से 1/8 भी उसका निकाल लें, तो इतना भाग नहीं कवर कर पाएंगे। तो पूरे घन के आयतन से इतना हम घटा लें तो ये पता चल जाएगा कितना आयतन वो कवर कर लेंगे। तो अब देखिए, थोड़ा पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, n गुणे कंचों का आयतन, कंचा कैसा होता है, गोलाकार, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर घन का आयतन, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी कितना, 1 घन का आयतन माइनस 1/8 घन का आयतन। तो 8 एकम 8, 8 से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7/8 और घन का आयतन, मतलब इतना आयतन वो लोग कंचे जो है कवर कर पाएंगे। एक घन के आयतन से 1/8 हम घटा लेंगे, तो कितना नहीं कवर पाए, तो हमें पता चल गया कितना वो लोग कवर कर पाएंगे। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, n गुणे 4/3 पाई r। देखो गोला था, जो कंचा था उसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 0.5 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास दिए 0.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5/2 और फिर इसका क्यूब बराबर 7/8 गुणे घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, भुजा कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर, मतलब 22 का क्यूब। अब कितना हो जाएगा, n गुणे 4/3 पाई का मान 22/7 और गुणे 0.5 की घात 3, मतलब 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार लिख ली, बटे 2 की घात 3, यानी कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 और बराबर 7/8 और गुणे 22 की घात 3, मतलब 22 को 3 बार लिखेंगे, 22 गुणे 22 गुणे
22। अब देखो भाई क्या करेंगे, कुछ इसमें कटने वाला बन गया, तो देखो 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी 2 2 कट जाएगा, ये कट गया, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। अब कितना हमारा बचा, यानी n गुड़े इधर ऊपर 11, यानी 11 बटे 7 त्रिक 21 और गुड़े 5 हम 25, 25 पंचे 125, मतलब 0.125 ये हो गया। मतलब इन तीनों का गुणा कर लिए, फिर बराबर इधर भी थोड़ा काट लो भाई, कितना 2 चौको 8 और 11 दूनी 22, फिर 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, फिर 2 एकम 2 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया 7 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11, यानी 3 बार। अब देखो इतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद अब 11 और 125 0.125 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो भाई इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतने में आ जाएगा। देखिए तो ये हमारा बन जाएगा 11 का गुणा 5 के साथ करिए तो 11 पचे 55, फिर 11 का गुणा 2 के साथ तो 11 दूनी 22 और 5 हासिल 27, हासिल कितने आए 2 और 11 एकन 11 और 2 हासिल 13, कितने अंक बाद दशमलव है 1 2 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव और बटे कितना है 21 और गुणे n बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9317। और फिर अब देखो भाई 21 इधर जाएगा तो गुणे में और ये इधर आएगा तो बटे में, मतलब n बराबर हो जाएगा 9317 गुणे 21 और बटे 1.375। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हमारा आ जाएगा 1,95,657 और बटे कितना है 1.375 n बराबर। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा, अब ये दशमलव हटा दें, दशमलव हटा दें तो इसके बाद कितने 1 2 3, यानी 3 जीरो बढ़ा लें, 1 2 और 1 3। अब ऊपर हो गया जितना उसको 1375 से भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 14 22 96, यानी जो हमारे टोटल कंचे डाले गए वो कितने हो गए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1,42,296 कंचे डाले गए। तो देखो भाई कौन सा विकल्प सही है 1,42,296, यानी पहला वाला विकल्प जो हमारा है वो क्या है सही है। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इस बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब बाल्टी जो है वो कैसी होगी शंख छिन्नक के आकार की। तो हम लोग सबसे पहले बाल्टी बना लेते हैं, ऊपरी सिरा जो है वो बड़ा है और नीचे वाला सिरा जो है वो छोटा है। तो हम लोग बाल्टी बनाएंगे, मतलब ये मान लेते हैं बाल्टी है ऐसी शंख छिन्नक के आकार की, इसको बना लिए। अब इसकी कह रहे तिर्यक लंबाई, तो तिर्यक लंबाई ये हमारी है कितनी है 45 सेंटीमीटर, ये हो गई तिर्यक लंबाई। ये ऊपर भी जो हिस्सा होगा वृत्ताकार होगा और नीचे वाला हिस्सा भी वृत्ताकार होगा, ये बंद कर दिया जाता है। फिर बाल्टी है तो नीचे वाला हिस्सा, और देखो मैं पूरा बाल्टी ही बना दे रहा हूँ, ये ऐसे इसमें जो है ऊपर पकड़ने वाला सिस्टम होता है, ये बाल्टी है। अब देखो भाई इसकी मैं और क्या दिए हैं, ऊपरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और नीचे वाली त्रिज्या जो है कितनी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये ऊपर की हिस्सा जो है ये त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और ये नीचे वाली त्रिज्या हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ऊपरी त्रिज्या यानी बड़ी त्रिज्या होती है उसको कैपिटल आर लिखते हैं, कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर, और जो निचली त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक लंबाई होती है उसको एल से लिखते हैं, एल बराबर 45 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। अब इसका वक्रपृष्ठ पूछ रहे थे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल,
यानी जो शंकु छिन्नक हमारा होता है उसका वक्रपृष्ठ होता है पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल। देखो भाई सारे मान इसमें रख लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, पाई का मान 22/7 और इंटू कैपिटल R कितना है 28 प्लस स्मॉल r कितना है 7 और इंटू एल कितना है 45, तो 45 रख लिए तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणे इन दोनों को जोड़ लो तो 8 7 15 यानी कितना 35 और गुणे 45। अब काट दो इसको, 22/7 गुणे 35 गुणे 45, 7 एकम 7 7 पचे 35। अब इसका गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो 11 और गुणे 45। अब इसका गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा, पहले एक 0 लिख लो, फिर 11 पचे 55 के 5 हासिल कितने आ गए 5, 11 चौक 44, 44 5 49 यानी 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारी बाल्टी है उसका वक्रपृष्ठ कितना है 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई कौन सा विकल्प सही है, 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन है, एक ही आधार त्रिज्या स्मॉल r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो मतलब 2 ठोस हमारे अर्धगोले हैं, तो हम लोग देखो 2 ठोस अर्धगोले बना लेते हैं, एक ये अर्धगोला बना लिए, एक दूसरा भी बना लेते पास में, इसको बना ले, ये दोनों बना लिए, दोनों की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, मतलब ये भी त्रिज्या है हमारी स्मॉल r और ये भी त्रिज्या है स्मॉल r, दोनों की त्रिज्या सेम। अब कह रहा था इन दोनों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया, तो इसका इस अर्धगोले का आधार ये है और इस अर्धगोले का आधार ये है, मतलब इनको आपस में ऐसे मिला दिया गया। तो जब इनको मिला दिया गया तो हमारा एक पूरा गोला बन जाएगा, ये इस प्रकार का गोला बन जाएगा, ये हम गोला बना लिए। अब त्रिज्या तो इनकी एक ही थी, मतलब आधार तो यही दोनों का, मतलब ये आपस में जुड़ा तो आधार यही बन गया। तो ये हमारी त्रिज्या कितनी थी r, त्रिज्या r थी इसकी। अब कह रहे थे जोड़ दिया गया तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये हमारा क्या बन गया पूरा गोला। तो हमारा गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है 4πr²। गोले का चाहे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों होता है 4πr²। तो इसमें देखिए भाई कौन सा विकल्प सही है हमारा, पहला ही विकल्प सही है 4πr²। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, त्रिज्या r सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल h सेंटीमीटर जबकि h ग्रेटर देन 2r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। मतलब एक कोई गोला है जिसको लंबवृत्तीय बेलन में समायोजित करना है, मतलब ये मान लेते हैं हम एक प्रकार का लंबवृत्तीय बेलन है ये। अब इस बेलन में एक गोला समायोजित करना है, मतलब गोला इसके अंदर एक रखना है। तो जो गोला हमें रखना है उसका पूछ रहे हैं अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए। तो गोला हम मान लेते हैं इसमें अधिकतम कितना हो जाएगा, कितना बड़ा गोला आ सकता है, मान ले इस टाइप का एक गोला जो होगा जो इसमें पूर्णतया आ जाएगा। तो अब आप इस चित्र से बता सकते हैं कि ये जो हम गोला बनाए हैं इसका व्यास कितना होगा। तो मतलब इसका व्यास उतना होगा जितना हमारा इस बेलन का व्यास होगा। तो बेलन की त्रिज्या r दिए थे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दी है r, तो इस बेलन का हमारा व्यास कितना हो जाएगा 2r, मतलब व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो जो हमें इसमें गोला रखना है उस गोले का व्यास भी कितना हो जाएगा 2r, यानी कह रहे हैं त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई h सेंटीमीटर h ग्रेटर देन 2r, मतलब जो बेलन की हमारी ऊंचाई है ये h है, ये इसके व्यास से भी बड़ी है, मतलब बेलन ये पूरा गोला इसमें समायोजित हो जाएगा, ऊपर का स्थान कुछ खाली भी रह जाएगा। तो जो गोला हमारा डाला जाएगा उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 2r, मतलब 2r से अगर अधिक हम व्यास ले लेंगे तो इसके अंदर वो गोला समायोजित नहीं होगा। तो देखो भाई कौन सा विकल्प सही है,
सेकंड, आर कितना 2r सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? सेकंड वाला। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं तथा बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता है, मतलब बाल्टी का आयतन हमें निकालना है। तो भाई देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाल्टी बनाते हैं। बाल्टी कैसी होती है? शंकु के छिन्नक की आकार की। तो ऊपर का हिस्सा बड़ा बनाते हैं और नीचे का हिस्सा थोड़ा छोटा बनाते हैं, मतलब ये मान लेते हैं हमारी बाल्टी है। ये बाल्टी बना लिए। अब कह रहे हैं इसकी माप दिए हैं, तो इसकी भी मैं देखो बाल्टी में बना दे रहा हूँ। ये बाल्टी है। अब इसमें कह रहे हैं दोनों सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, मतलब ये व्यास हमारा है 44, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी यानी 22 सेंटीमीटर। और ये निचला व्यास दिए कितना? 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 24 का आधा, मतलब बड़ी त्रिज्या को कैपिटल आर बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। और छोटी त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए क्या करेंगे, आगे कह रहे हैं इस बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारी बाल्टी है कितनी ऊंची है? 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है, मतलब ये ऊंचाई हमारी कितनी है? 35 सेंटीमीटर। अब देखिए बाल्टी की धारिता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन बराबर, बाल्टी का आयतन यानी शंकुछिन्नक का आयतन। शंकुछिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। अब इसमें सारे मान रख लीजिए भाई। तो 1/3 गुणे 22/7 और इंटू कितना है? कैपिटल आर कितना? 22 यानी 22 का स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर कितना है? 12 यानी 12 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 22 गुणे 12 और इंटू एच कितना है? 35। अब क्या करेंगे? फिर 1/3 गुणे 22/7 और 22 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 484 और प्लस 12 की घात 2 का मान कितना होगा? 144 प्लस 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26, मतलब 264। फिर गुणे 35। अब इसे भाई काट दो, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कितना बचा? 22 एकम 22 और बटे 3 और गुणे इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना? 4 4 8 8 4 4 8 और 4 12 12 के 2 हासिल कितना आया? 1 7 4 11 11 8 19 के 9 हासिल कितना है? 1 3 1 4 और 4 8 और गुणे 5। अब देखो इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 98,120 और बटे कितना है? 3। अब 3 से इसको भाग कर दें, तो जब 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो भाई इधर देख लो, जब इसको 3 से भाग करेंगे तो 32,706.6 घन सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा हो गया बाल्टी का आयतन। अब इसकी धारिता लीटर में पूछ रहे थे, तो घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 32,706.6 और बटे कितना? 1000। अब 1000 से भाग करो तो जो भाग करेंगे 3 जीरो हटाएंगे तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 32.7 लीटर। यानी जो बाल्टी की धारिता है वो कितनी? 32.7 लीटर। तो 32.7 यानी पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है एक वृत्त शंकु का छिन्नक गोला अर्धगोला। तो देखो भाई एक लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं, ये हम लोग शंकु बना लिए। अब कह रहा था इस शंकु के आधार के समांतर, तो शंकु का आधार ये है, इसके समांतर यहाँ से मान लो इसे काट दिया गया, यहाँ से काटने के बाद इतना भाग हमारा हटा दिया गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, ये हटा दिया गया। अब जो हमारा भाग बचा
इस बचे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक। तो जो शेष हमारा भाग बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? शंकु का छिन्नक, मतलब सेकंड विकल्प सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मतलब दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात हमें दिया है। तो पहले का आयतन हम लोग V1 मान लें और दूसरे का आयतन V2 मान लें। यानी क्या हमारा दिया है? V1 अनुपात V2 बराबर 64:27। तो अनुपात को हम लोग बटे में लिख लेंगे, यानी V1 बटे V2 बराबर 64/27। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई V1, यानी पहले की त्रिज्या R1 मान ले तो R1 का क्यूब और बटे 4/3 पाई दूसरे की त्रिज्या क्या मान ले? R2, मतलब R2 का क्यूब और बराबर 64/27। तो 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? देखिए भाई, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर 64/27। अब दोनों पक्षों का घनमूल ले लें, तो जब घनमूल ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? R1 बटे R2 बराबर 64 का घनमूल 4 और 27 का घनमूल कितना? 3। इसको मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात, तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 मान लें और दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 मान लें, यानी S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। दूसरे की त्रिज्या R2 थी, तो कितना हो जाएगा? S1 बटे S2 बराबर 4 पाई कैंसिल। देखो दोनों की घात 2 है, हम एक साथ लिख लें, R1 बटे R2 की घात 2। अब S1 बटे S2 बराबर R1 बटे R2 का मान समीकरण फर्स्ट से, R1 बटे R2 का मान कितना? 4/3, तो इसकी जगह रखेंगे 4/3 का स्क्वायर, यानी कितना हमारा हो जाएगा? S1 बटे S2 बराबर 4 की घात 2 का मान 16, 3 की घात 2 का मान 9, यानी S1 अनुपात S2 बराबर 16:9। देखो भाई कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प हमारा सही है, 16:9। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि आधार की परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या होगी। मतलब एक हमारा क्या है? शंकु बनाए हैं, तो हम लोग शंकु बना लिए, ये हमारा शंकु है। अब आधार का परिमाप, मतलब ये आधार का परिमाप कैसा होगा? वृत्ताकार। तो परिमाप हमारा कितना दिया? 33 मीटर, यानी वृत्ताकार परिमाप मतलब क्या है? वृत्त की परिधि, यानी इसमें हमारा परिधि दिया है, परिधि बराबर कितनी दी है? 33 मीटर। 33 मीटर। और आधार की परिधि वृत्त, और तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr बराबर 33, तो ये 2 पाई इधर आएगा बटे में, मतलब r बराबर हो जाएगा 33/2π। तो r बराबर 33/2 गुणे पाई की जगह लिखेंगे 22/7। अब ये 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 33 × 7/2 गुणे 22। अब इसे काट दो, 11 × 33, 11 दूनी 22, यानी कितना होगा? 7 × 21 और बटे 2 दूनी 4 मीटर। यानी जो हमारा आधार की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 11/4 मीटर। तो इसमें देखो भाई 21/4 मीटर। कौन सा विकल्प सही है? सेकंड वाला विकल्प सही, 21/4 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेंटीमीटर है तब व्यास होगा। मतलब एक हमारा कटोरा है, ये मान लेते कटोरा है, इसकी परिधि बता दी। परिधि कितनी बता दी? 132 सेंटीमीटर। मतलब ये परिधि हमारी कितनी है? 132। तो परिधि हमारी कितनी दे दिए हैं? परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। तो परिधि हमारी क्या होती है? 2πr, यानी 2πr बराबर 132। तो r बराबर हो जाएगा 132 और बटे कितना? 2π। तो कितना हो जाएगा? r बराबर 132 और बटे 2 गुणे 22/7, 7 ऊपर हो जाएगा,
अब काट दो इसको, 11 से 11 एकन 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर 2 एकन 2, 2 छके 12, मतलब r बराबर कितना हमारा हो जाएगा 6 सत्ती 42/2। अब 2 से फिर काट दो, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, यानी r बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो r हमारा 21 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे थे व्यास यानी d बराबर होता है 2r, तो d बराबर हो जाएगा 2 गुणे 21, यानी d बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देखो ये तीसरा विकल्प हमारा सही है। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर, शंकु का आयतन होगा, मतलब आधार की परिधि। तो आधार की परिधि को लिखते हैं 2 पाई r से, तो 2 पाई r बराबर कितना है 44 मीटर। तो यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा 44/2 पाई। अब r बराबर 2 से इसे काट दो तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22 बटे कितना पाई का मान हम लोग फिर रख लें, तो r बराबर हो जाएगा 22 बटे पाई का मान कितना 22/7, तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब 22 से 22 कट जाएगा, मतलब r बराबर कितना 7 मीटर। r निकालिए, h हमें मालूम है, तो हम लोग लिखेंगे क्या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 2 बार हम लिख लें 7 गुणे 7, और गुणे h कितना दिए है हमारा क्वेश्चन में 9 मीटर, यानी 9 लिख लें। अब इस 7 से 7 कट जाएगा, फिर 3 एकन 3 और 3 तरफ को 9, यानी हमारा कितना बचेगा 22 एकन 22 और गुणे 7 त्रिक 21। अब गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 4 हासिल 46, यानी 462 मीटर क्यूब। देखो भाई कौन सा विकल्प सही है 462 मीटर क्यूब, यानी पहला विकल्प हमारा सही है।